हेलो गाइस, आज हम फिर से एक और न्यू वैकेंसी लेकर आ चुके हैं जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है जिसमें पीईटी एग्ज़ाम, जिस तरह से स्टेट के कोई भी टेस्ट देने के लिए आपको पीईटी क्वालिफाई करना पड़ता है, इसी तरह ये भी एग्ज़ाम रहेगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट रहेगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम वीडियो की लास्ट में बता देंगे पूरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये एग्ज़ाम आपको देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्टेट के आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, तभी आप दूसरे एग्ज़ाम यूपी के दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप की। तो फॉर्म फिलअप कब से होना है, तो फॉर्म फिलअप की डेट आपकी 14 मई से स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी लास्ट डेट 17/6/2025 17 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई भी गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो आप 24 जून तक इसमें सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। अब हम इसमें फॉर्म फिलअप की बात कर लेते हैं, फॉर्म फिलअप कितने लगेंगे। तो फॉर्म फिलअप आपको ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 185, एससी कैंडिडेट के लिए 95 और पीएच कैंडिडेट के लिए 25 फॉर्म फीस रहेगी। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोन पे की तरह से किसी से भी कर सकते हैं, ई चालान से भी कर सकते हो। अब हम बात कर लेते पीईटी एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट क्या रहेगी। तो एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। इस डेट को आप मैक्सिमम आपकी एज 40 ईयर और मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी लगा सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल का और SC ST 5 साल और PWD कैंडिडेट 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। तो प्री एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन टेस्ट के लिए आपको केवल 10th पास होना है, या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप कोई भी रिकॉग्नाइज स्कूल से पास हो, या एनी हायर क्वालिफिकेशन, या आपके पास कोई भी डिग्री हो, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लिए क्यों देना इम्पोर्टेंट है। तो इसका मेन नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये रहा इसका मेन नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2020 न्यू शिक्षा नीति के अनुसार। तो इसमें समूह ग में समस्त पदों पर चयन हेतु संबंधी कार्रवाई द्वितीय स्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। ग वर्ग में जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उन सभी के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसमें द्वितीय स्तर की परीक्षा में बैठ पाएंगे। एक प्रकार से पीईटी एग्ज़ाम है जैसे कोई किसी पर टेट होता है, जैसे टीचिंग के लिए टेट होता है, उसके बाद आपको सेकंड एग्ज़ाम देने मिलता है। तो इसलिए अगर आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप कोई भी परीक्षा में द्वितीय स्तर पर डायरेक्ट बैठ पाएंगे। इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया दी गई है, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट ये दिया गया है। इसमें पीईटी 2025 आयोग अधिकारित वेबसाइट ये दी गई है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। आयोग द्वारा कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर ले प्रारंभिक अर्हताएँ, इसमें ये दी गई हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्मिक अनुभाग द्वारा शासन आदेश क्रमांक दिनांक 28/4/2000 समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्री एग्ज़ाम यही वाला प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा तथा हर साल आपकी ये परीक्षा होगी। परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। 3 साल तक आपके जो अंक हैं वो आप किसी भी भर्ती के में अगर बैठना चाहते हैं तो 3 साल तक उसमें वो अंक के आधार पर आप द्वितीय पाली में बैठ सकते हैं। किसी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होंगे की दशा में अभ्यर्थियों को धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एवं उनकी शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त वैध सर्वाधिक ये प्री एग्ज़ाम जो होगा इसमें अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते तो नॉर्मलाइजेशन की भी प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी उत्तर प्रदेश की एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो समूह ग के अंतर्गत आती हैं, लगभग सभी परीक्षाएं आती हैं, तो उसके लिए आपको ये पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसमें दिया भी गया है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भाग 3 के अधिसूचना आदेश अनुसार 15/2014 के आदेश अनुसार दिनांक जो भी CD ग्रेड की नौकरी रहेंगी उनके लिए आपको पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। 4600 से कम ग्रेड पे वाली जितनी भी नौकरी हैं। बाकी मैंने आपको सभी जानकारी बता दी है। इसमें आप देख सकते हैं फॉर्म फिलअप में किस तरह से करना।
पहले रजिस्ट्रेशन, फिर फ़ोटो साइन अपलोड, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट, फी अपलोड और लास्ट में सबमिट करना है। तो अगर आप इसकी वीडियो चाहते तो कमेंट कर बता दें, तो हम फॉर्म भर के बता देंगे। इस तरह से बाकी इसमें कोई और जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। कोई भी डाउट होता तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।